जिनको हम कहते हैं, जुगनू जिनको हम कहते हैं, उसको जब हम लोगों ने खोजबीन की तो उसको जाना कि कभी कभी वो एक झुंड घूम करके जुगनुओं का वो इस हनुमत लाल जी को अपनी सेवा में चरणों में समर्पित होकर उनको रोशनी से प्रज्वलित करती थी। वही ऐसी राधा रानी प्रेरणा वही तो हम जंगल में आगे विराजमान हो गए। इस जंगल में आते ही कुछ इस भूमि पर, इस ब्रज रज पर कुछ ऐसा चमत्कार हमको दिखा जो अनूठ है। हम अच्छा खासा प्रोग्राम हमको दर्शन भी दिए रहते हैं। कहा जाता है जिसने सेवा राधा रानी की और ठाकुर सेवा कर ली वो तीनों लोगों से तर गया। भय भूत व्यवहार ये कुछ उसके ढंग नहीं आ सकते। वो हमसे ढीगर था, हम तो मरने गिरे हुए हैं। वो ढीगर ने मूर्ति को उठाया, उसके आंसू में मूर्ति नहीं उठी, उठ गई, फिसल गई मूर्ति, गिरने लगी, बल हो गया मूर्ति में ज़्यादा। तो चतुर्भुज की सेवा, ठाकुर जी की सेवा एक रात की सेवा 2 बजे से हम लोग प्राप्त होते हैं शुरू करना। तो 2 बजे से क्रिया शुरू होती है, सुबह 5 बजे 5:15 से मंगला होती है। जी ने 2 साल पहले दर्शन दिया था। अच्छा, जय श्री राधे भक्त, मैं कैलाश दास आपके समझ फिर उपस्थित हूँ। लेकर आया हूँ आपको फिर दोबारा काफ़ी दिनों के बाद आपको एक अद्भुत संत, दिव्य संत, जो कि बरसाना धाम में त्यागी मूर्ति के रूप में आज भी उपस्थित हैं और ये उनसे मिलने के लिए आज हम आए हैं। देखिए बिल्कुल अलौकिक श्री राधा रानी का जो मठ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो उनकी 8 सखियों में जो चमर सेवा का जो योगदान श्री राधा रानी को करती हैं, श्री चंपकलता जी का गांव इसी मार्ग से होते हुए इसी करेला गांव की ओर जाता है। छायाकार मदद से प्रार्थना करूं तो और इसी गांव की थोड़ी सी 5 किलोमीटर दूर और आगे मढ़ोई गांव का एक उल्लेख मिलता है इस भूमि के अंदर। मुझे यहाँ के बुज़ुर्गों ने ये मुझे ज्ञात करवाया कि यहाँ की जो एक करेला मढ़ोई गांव की जो मंडली हुआ करती थी, प्राचीन ठाकुर जी की लीलाओं को वो प्रदर्शित करते हुए कई शहरों में भ्रमण के लिए जाया करती थी। ऐसे ही वो किसी राजा के यहाँ राजस्थान में उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार हैं दतिया ज़िले में, मध्य प्रदेश में दतिया में, जहाँ माँ पीताम्बर सिद्ध पीठ का आप लोग सभी लोग पूरे विश्व दर्शन करता है। माँ जिन्होंने कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ की गुरु मच्छंद्रनाथ गुरु ने उसकी स्थापना की है माता। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारा जो चैनल है ब्रजधूल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम आपको ऐसी अद्भुत और दिव्य और अलौकिक और आपको जो कभी आपने देखे नहीं वो दृश्य, उन दृश्यों को दिखाना मैं चाहूँगा कि इसी बरसाना धाम भूमि के अंदर देखिए, इस वन के अंदर एक महात्मा यहाँ निवास करते हैं। हम उनके दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आए हुए हैं। श्री चंपकलता सखी का गांव मार्ग के बीच में यहाँ संत निवास कर रहे हैं। आइए आज हम उन संतों के मुखारबिन से जानेंगे नाना प्रकार के और यहाँ के इस दक्षिणमुखी हनुमत लाल जी महाराज जी के बारे में जो यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। यहाँ इनकी बड़ी चमत्कार सुन रहे हैं कि यहाँ के निवासियों का कहना है कि हम ग्रामीण वासी जब यहाँ आते हैं तो यहाँ हमने कई रात्रि में कोई होते हुए भी नहीं महाराज जी कभी के चले जाए तो यहाँ एक रोशनी का उपयोग होने का, दीपक के समान ठाकुर जी को कोई जैसे वो जब गौर से देखा गया तो वो एक झुंड जो होता है कभी कभी यहाँ पर हमारे हनुमत लाल जी के पास जो जुगनू जिनको हम कहते हैं उसको जब हम लोगों ने खोजबीन की तो उसको जाना कि कभी कभी वो एक झुंड घूम करके जुगनुओं का वो इस हनुमत लाल जी को अपनी सेवा में चरणों में समर्पित होकर उनको रोशनी से प्रज्वलित करती थी। इसलिए देख करके यहाँ महात्मा जी ने कहा कि व्यवस्था नहीं थी इस बनी के अंदर, तो इस बनी में इन खेतों के जंगलों के बीच में महाराज जी ने जब देखा कि यहाँ पर जुगनुओं का झुंड जो है इस पूरे मंदिर को प्रकाशमान कर रहा था। हमारा जो चैनल है ब्रजधूल चैनल, आप चैनल के माध्यम से उस दक्षिणमुखी बरसाना धाम में उपस्थित मूर्तियाँ तो कई हनुमत लाल जी इस कलयुग के राजा हैं, पर मेरा कहने का तात्पर्य कि संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमत लाल जी के चरणों में आइए हम समृद्ध चलते हैं और उस महाराज जी से ही भेंट करते हैं कि वो जो रोशनी प्रकाशित हुई है उसके कारण महाराज जी को ज्ञात हुआ कि संकेत हुआ हनुमत लाल जी का कि यहाँ रोशनी का उपयोग होना चाहिए। तो इसलिए महाराज जी के लिए ग्रामीण निवासियों ने 3 बंडल मंगा करके उनको रोशनी का उपयोग करवाया। आज महाराज जी हमारे समक्ष
समक्ष उपस्थित होने के लिए हैं। पर मेरा कहने का पहले महाराज जी के दर्शन करने से पहले मैं आपको श्री उन हनुमंत लाल जी के दर्शन दक्षिणमुखी महाराज जी का कराना चाहूँगा, जो रामदूत हैं, अतुल बलधाम भी हैं। यानी नाना प्रकार के उनके बारे में क्या क्या हनुमंत लाल जी को उन्होंने कहा है। हनुमंत लाल जी साक्षात चारों युगों में और पता योगों तक अमर अजर अमर हैं। अंजलि लाल जी के दर्शन आप कर रहे हैं, इस समय आप देखिए। यहाँ पहले सर्वप्रथम इन दक्षिणमुखी महाराज जी को एक त्यागी मूर्ति संत हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की है। और ये हनुमंत लाल जी बड़े दिव्य और अलौकिक हैं। आइए दर्शन करते हैं श्री हनुमंत लाल जी। बोल अयोध्यानाथ राम लला की जय, राम दरबार की जय, हनुमंत लाल की जय। जय हो सब पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय सुरभूप। आइए आज हम जानते हैं भाइयों और बहनों, मैंने थोड़ा समय लिया अपने वीडियोस देने में, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। और क्योंकि मेरा गोपी बाबा है, मेरा भ्रमण करने का ब्रिज में रहते ही है, लेकिन यहाँ मैं अपनी वीडियोस को दोबारा देने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी भक्तों को। और मैं कहना चाहूँगा कि को कभी वर्णन कर सके या ब्रज रज को मूल, जाकी कण कण में बसी श्री युगल चरण रज की धूल। आइए हमारा जो चैनल है ब्रज धूल चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, और आप लोग इसको देखते रहें। मेरे भाइयों बहनों बच्चों से परिवार के सहित आप सभी से निवेदन है, मैं आपसे फिर दोबारा आपको आज दर्शन करवाते हैं आपको महाराज जी के। महाराज जी से कुछ बात मुखारबिंद से जानेंगे। महाराज जी प्रणाम, दंडौत महाराज जी। जय हो नागा जी महाराज। आइए आइए महाराज जी। और महाराज जी सुनाइए क्या, काफ़ी दिन बाद भेंट है आपकी हमारी। जय हो संत भगवान। आइए, जो मैं कैलाश दास आपसे फिर दोबारा, क्योंकि ये महात्मा थोड़े मेरे से काफ़ी सालों से भेंट हैं हमारे यहाँ, हम संतों के मेलों में भेंट होती रहती है, जहाँ संत समागम होता रहता है। तो त्यागी मूर्ति हैं, मुरैना के आसपास जंगलों से वह गाँवों के निवासी हैं, पर उन श्री जी को समर्पित है। और श्री जी की सेवा सबसे बड़ा सर्वप्रथम महाराज जी के भाग में, महाराज जी के जो सेवा मिली है। मैं आपको ये बता दूं कि राजा रानी जो बरसाना धाम आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा गांव पहले हुआ करता था उस समय के। अभी आज प्राचीन मंदिर जो है चतुर्भुज महाराज, जो साधु संतों को और कभी सभी असाहुओं को सबको प्राचीन जो मठ है वहाँ का बरसाना धाम का वो चतुर्भुज महाराज विराजमान है। उनकी सेवा महाराज जी स्वयं अपने हाथों से करते रहे हैं, वहाँ भी सेवा करते रहे और यहाँ भी उन्होंने हनुमान जी लाल जी को विराजमान कर दिया है। और उस चतुर्भुज मंदिर के बारे में तो मैं कह ही नहीं सकता, वो बरसाने का पूरा जीव आत्मा है, राधा रानी का ही मतलब वो मठ है, राधा रानी की ही वो सेवा चलती है। हाँ, काफ़ी प्राचीन स्थान है। तो आइए आज हम जानते हैं। मैं काफ़ी महाराज जी का समय ना लेते हुए मैंने अभी आपको दोबारा फिर मैं आपको ज्ञात करवा दूं कि हमारा जो चैनल है ब्रज धूल चैनल के माध्यम से आप एक दिव्य अलौकिक महात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं। और आज अब मैं अपने परिवार के साथ ऐसे महात्माओं के आप दर्शन करते रहिए, क्योंकि ये व्यक्त संत हैं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है ना कोई संत, क्योंकि ये तो शुरू से इकला जीवन आया और इकले ये जा रहे हैं। हमारे जो हैं हम लोगों को इकले आना है, इकले जाना है। हाँ, जैसे आए वैसे गए, तो ऐसे ही है। पर हाँ, पर इस कलयुग में आप देखा हो, इस युग में थोड़ा नाना प्रकार के जीवन, नाना प्रकार का यहाँ वातावरण है। उस वातावरण में रहते हुए, क्योंकि आज संत कहीं भी एकांत में रह नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ संत हुए हैं, साधु संत अपने उसमें लग रहे हैं, तो उनके पास गृहस्थ ग्वार या जंगलों की या कोई भी ग्राम निवासी स्वयं स्वतः पहुँच जाते हैं। आइए ऐसे ही आज हम भी महाराज जी को ढूंढते आज महाराज जी को हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए हम जानते हैं महाराज जी के मुखारबिंद से शीरा दे। महाराज दंडौत। महाराज जी आपका नाम क्या है? श्री बालकिशन। आपकी जो चतुर्भुज सेवा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि राधा रानी की जो चतुर्भुज भगवान है, उनकी सेवा, बर्तन जल सेवा, उनको भोजन की सेवा, उनको शयन की सेवा, उनको आप कैसे निर्वाह करते हैं?
जो चतुर्भुज जी की करते हैं आप? जो चतुर्भुज जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा एक रात की सेवा 2 बजे से हम लोग प्राप्त होते हैं शुरू करना। तो 2 बजे से क्रिया शुरू होती है, सुबह 5 बजे 5:15 में मंगला होती है चतुर्भुज जी। जो हमारी जुगल जोड़ी सरकार है राधा रानी, उसकी सेवा करने में थोड़ा हमको टाइम लग जाता है। वो श्रृंगार वस्त्र वगैरह पहनाना, उनको सब जो क्रिया हैं उनकी, मैं जुगल जोड़ी की हम सबके लिए अपनी बराबर निष्ठा करते रहते हैं। कहा जाता है जिसने सेवा राधा रानी की और ठाकुर सेवा कर ली, वो तीनों लोगों से तर गया। भय भूत भवाल ये कुछ उसके ढिंग नहीं आ सकते। वो सेवा करने के बाद कुछ मन वहाँ से उखड़ गया गुरु कृपा से। वहाँ से हम सीधे अपने करेला रोड अपने यहाँ के अपने स्थापना हमने कराई बालाजी की, और प्राचीन बालाजी हमारे, और हमारा एक सेवक है उसके लाया हुआ ये बालाजी है। जो हमारा अथक सेवक है वो है बरसाने का ही सेवक है हमारा। हाँ, और प्राचीन बरसाने में ही हमारी पहले उसकी हमारी मुलाकात हुई थी। प्रथम पहली मुलाकात हमारी बरसाने उसी हुई। बरसाने से कई वर्ष हो गए रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रथम जब उसकी मुलाकात हमारी हुई, चलती रही गाड़ी, घूमते रहे ऐसे ही। समय आने पर उसने हमसे भी कहा एक बात को कि भाई बालाजी की देखना है, हमें देखें। समय आया, बालाजी के ऐसे परिणाम हम पर हुई कि चतुर्भुज जी उखाड़ कर ला के हमको जंगल में बैठा दिया। ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा वही, ऐसी राधा रानी प्रेरणा वही, तो हम जंगल में आगे विराजमान हो गए। इस जंगल में आते ही कुछ इस भूमि पर, इस ब्रज रज पर कुछ ऐसा चमत्कार हमको दिखा जो अनूठ है। क्यों है कि इस ब्रज का मैं तो एक संत ही जान सकता है, ये ब्रजवासी भी जानते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि ब्रजवासी जो घुटे मिटे हैं, रह रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं। संत की महिमा, ब्रज की महिमा एक संत ही जाने। वैसे मेरा कहना तात्पर्य, कभी मैंने ग्रामीण निवासियों कुछ मैंने विशेष लोगों ने जिन्होंने दर्शन किए हैं, वो बता रहे थे मुझको कि यहाँ रात जब यह लाइट की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर हनुमंत लाल जी मंदिर में जो रात्रि में जैसे यहाँ जो कोई तो रहता तो नहीं, तो अचानक जुगनुओं का ये जो झुंड जो है वो आता है, रोशनी को प्रकाशित करता है हनुमंत लाल जी को। हाँ, जुगनू का झुंड अभी भी आता है। देखा है यहाँ कुछ नहीं, वो जुगनू सत्य का है, वो सत्य अभी भी आता है। देखा इस हनुमंत लाल जी के चरणों में समर्पित राम दरबार में दक्षिण मुखी महाराज जो है जुगनुओं का झुंड जो है, जुगनू का झुंड है, मंदिर को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा दृश्य कई लोगों ने देखा, तो उसके कारण आपके मन में भावना मैंने कि महाराज जी ने आज यहाँ पर लाइट का प्रबंध हो गया, आपको बड़ा सौभाग्य है कि सौभाग्य ब्रजवासी से कृपा है। तो इस लाइट के लिए महाराज जी काफ़ी मतलब दूरी, हाँ, वहाँ से लाने पड़ी। एक डीपी है यहाँ से, यहाँ 4 कॉल रही हैं, यहाँ से काफ़ी दूर से लाइट आई है। कितना बंडल लग गया होगा? 4 बंडल लग गया 4000 का, नहीं 3 बंडल लग गया 3000 का, 4000 रुपये उसमें हो गया। और सब सुविधा आपको वैसे यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं पर आप इस बनी हुए अंदर जो भी नहीं, सब सुविधाएं हैं। अपने पटिया पाना ले रहे हैं, पटिया अपना नहीं, अपना पटिया भजन चल रहा है। हाँ, भजन हमारा पटिया होता है, कोई आसन नहीं, वस्तुएं नहीं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं, हमारे जो प्रिय भक्त हैं ना, उन भक्तों की कुछ लालसा रहती है कि ऐसा कि नहीं आप अपने चैनल में ब्रजदूल चैनल के माध्यम से हम किसी संत को जो सेवा हो, हम उनको आपको बताया कि आपकी सेवा यहाँ पहुँच चुकी है, तो उनकी कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। असहाय संत है या जो संतों को किसी वस्तु की आवश्यकता है, या किसी पुस्तक की आवश्यकता है, या किसी वस्त्र की आवश्यकता है, या किसी भोजन सामग्री में किसी खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता है, नाना प्रकार की किसी आपको जंगल में असुविधा का महसूस करें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप तो हमें सिर्फ हनुमंत लाल जी के बारे में बताएं। यहाँ के हनुमंत लाल के बारे में बताएं तो वो सुनो। हनुमंत लाल हमारा ये कैसा है, इसलिए हमारा गुरु है, हमारा सब कुछ है। इसकी प्रेरणा से हम यहाँ बैठे हुए हनुमंत लाल, प्रणाम। इसकी प्रेरणा से बैठे हुए हैं। जब इसकी स्थापना हमने जब कराई, उसका महत्व कुछ अलग है। हाँ, मेरी बड़ी सी यहाँ कुटिया थी, एक छोटी सी। हाँ, उस कुटिया में विराजमान थे हमारे हनुमान जी। यहाँ कुटिया में भगोना था, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा भगोना था, उस भगोना में विराजमान थे। इस जगह पर हवन विधि चल रही, धराधर पंडित हवन कर रहा था। पंडित हवन कर रहा था। हमारा एक भाई है, उसका दूसरा भाई है, वो आया। उसको मैंने कहा भाई इसको उठा ले, भगोना से मूर्ति को अंदर ले चल प्रवेश करने के लिए। वो हमसे धीगर था, हम तो मर्दे गिरे हुए। वो धीगर ने मूर्ति को उठाया, उसके आंसू में मूर्ति नहीं उठी, उठ गई, फिसल गई मूर्ति, गिरने लगी, बल हो गया मूर्ति में ज़्यादा। उसने अपना अहंकार दिखाया, ठाकुर जी ने अपना अहंकार दिखाया, साले तुझ में अहंकार नहीं है, इतना है, तुझसे ज़्यादा तो मुझ में बल है, तुम्हें क्या बल है, तुम मुझे को उठाने चला है, मैं संसार को उठा के लेके चल रहा हूँ। तो उसका बलवंत लाल भी कहते हैं। हाँ, उसका इसलिए उसका अहंकार वहाँ पर टोला, उसका अहंकार, उसको बलदारी का उसका अहंकार तोड़ा को, बलदारी है उसका अहंकार वहाँ टोरा। हमारा दूसरा चेला आया, उसने मूर्ति उठा के अंदर प्रवेश किया। हाँ, दर्शन दिए।
इसके बाद 1 साल बाद हमने यहाँ भागवत कराई, प्रोग्राम है हमारे ग्वाल बाल मंडली सब, हमारी सहेली वगैरह सब लोग जो यहाँ पर प्रोग्राम, अच्छा खासा प्रोग्राम का। हमको दर्शन भी दिए, ऐसे दर्शन दिए, वो हम दर्शन आपसे बता नहीं सकते हैं। हाँ जी, हमारी चीज़ जो हमारे जो हनुमत, हाँ वो हमारी। इतना कहा जाता है जिसने दान किया उसको आनंद मिला, चाहे वो 1 रुपये का दान करे, चाहे वो 2 रुपये का दान करे, वो दान करे वो सम्मान है उसका। हम तो छोरे में रह रहे हैं, कुठिया हमारी छोटी सी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ ग्वाल बाल लाते हैं वो हम भोजन पा लेते हैं, हमारे पास भोजन सामग्री नहीं है, हम जो का भोजन सामग्री है नहीं, हमारे ग्वालियर लाते हैं सब, बाल मंडली हमारे लाते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं, जो कुछ है आप देख लो हमारा एक। हाँ, महोदय से मैं प्रार्थना करूँ कि महाराज जी के रहन सहन का उसको दिखाएं आप, थोड़ा उनके निवास का स्थान महाराज जी को। अभी हम वार्तालाप हमारा आपको चल ही रहा था कि हमारे जो महाराज जी हैं वो बता रहे, ज्ञात करवा रहे थे छत्रभुज महाराज। तो जो आपके बरसाने धाम में छत्रभुज मंदिर है, वो भी अब आपके नाम से, मतलब उन्हीं के नाम से आपका नाम है? हाँ, उन्होंने मेहनत नहीं रखा था। यहाँ के बारे में कुछ जानकारी जंगल के बारे में? कि यहाँ पे जो राधा रानी की जो है गऊ थी, 9 लाख जो गैया थी, उनको कृष्ण भगवान यहाँ चराते थे ग्वाल बाल, और यहाँ पे आनंद लेते थे। गौ पे जो है, हाँ गौचरण भूमि है ये। हाँ, वो तो है ही, गौलोक धाम तो है ही है। और राधा रानी का अच्छा जो वो है, यहाँ पर जो है आनंद आता है। और यहाँ भैया हनुमान जी की बड़ी कृपा रहती है, भगत जी सब पे आनंद देते हैं, जो सेवा करता है उसी को जो है मंगलमय कर देते हैं जी। आप कहाँ बरसाना से आते हैं? हाँ, बरसाना से आते हैं जी। देखिए भगत जी हैं, एक छत्रभुज महाराज, वो कह रहे हैं बरसाना धाम से आते हैं, हनुमान लाल जी को हाजिर लगाते हैं यहाँ। और हनुमान जी ने 2 साल पहले दर्शन दिया था। अच्छा। इन्होंने कहा था कि मुझको मेरे लिए जगह दीजिए बरसाने में, मैं हैरान हो गया डोलता डोलता। क्यों, हनुमान लाल जी को और मंदिर होंगे यहाँ पर? हैं, मंदिर बहुत है, पर लेकिन इन्होंने स्पेशल जगह मांगी है, शांति की जगह मांगी है। तो ये अपने आप दूसरी साल में अपने आप ठाकुर जी कृपा से पधर गए। बताते हैं जो मार्ग जाता है, ये मार्ग श्री चंपकलता गांव को जाता है, करेला गांव। हाँ, ये करेला गांव को जाता है। महाराज जी से थोड़ा सा हमारा एक विषय करें, थोड़ा अच्छा कर महाराज से प्रार्थना करो। महाराज जी आप करिए आप अपना काम। महाराज जी के महात्मा से एक विषय में हमें यहाँ के जानना चाहना था कि श्री चंपकलता का जो गांव है, उसके आगे मड़ोई गांव का भी उल्लेख आता है। मड़ोई गांव में महारास होता है, यहाँ पर महारास जो होता है वो मड़ोई गांव में होता है। मैंने आपको ज्ञात करवाया, दतिया के राजा ने वो मुकुट दिया हुआ था, आज भी सरकारी खजाने में जमा होता है कोषाध्यक्ष में। वहाँ से खजाने से जब वो आता है, जब वो रास होता है, वो मुकुट आज भी धरा जाता है। जिस व्यक्ति ने, जिस ब्रज जन ने, जिस ब्रज आत्मा ने, जिस ब्रज जन, उस दिव्य आत्मा ने, ब्राह्मण आत्मा बालक ने, ब्राह्मण बालक ने, जो ठाकुर जी बनते थे, ठाकुर जी बने हुए थे, वो उसने अपना सर्वत्र निसार कर दिया और उसने उस चरित्र को निभाया। क्योंकि राजा ने कहा था, वहाँ के दतिया के राजा ने उल्लेख किया, ऐसा बताते हैं महात्मन कि दतिया के राजा ने उल्लेख किया था कि हम आप सचमुच का, मतलब सचमुच का, सच का जो सर्प होता है, कुंडा बनवाएगा, उस कुंड के अंदर उस सर्प को छोड़ेंगे, वो वहाँ आप लीला करिए। क्योंकि जो वो मंडली जो हुआ करती थी, वो मंडली राजस्थान में राज कर रही थी। तो राजा के यहाँ होने के बाद मंडली वापस आ रही थी ब्रिज। तो वापस आने से पहले राजा ने कहा, राजा से उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई और जगह सेवा हो जो आपके उनके रिश्तेदार। तो बोले हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं, वो आप झांसी और दतिया ज़िले में, दतिया में आप जाएं, दतिया के राजा के पास, तो वहाँ आप इस लीला को वो करें। तो जब वो यहाँ की मंडली दतिया पहुँची, तो दतिया में उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लीला करना है। बोले क्या की लीला जानते, लीला करना चाहते हैं, कहाँ जाए हो? और राजा वो थोड़ा राजा अहंकार में था, राजा जानता नहीं था, राजा तो राजा है, वो राजा था शरीर से बलशाली राजा। तो उसने कहा अरे क्या लीला फिला वैसे किसने भेजा है? बोले फलाने थे। तो उसने देखा, उसको थोड़ा नबना भी पड़ा कि हमारे रिश्तेदार राजस्थान वालों ने भेजा है। तो इसलिए उस मंडली को से उन्होंने कहा कि देखिए हम 1 महीने 2 3 महीने तक हम तैयारी करवाते हैं, यहाँ पर कुंड खुदवा करके इसमें जल छुड़वाएंगे और इसमें नया सर्प, असली सर्प ला करके इसमें 5 फन का इसमें छोड़ेंगे और ये आप लीला करिए। उसको आपके ठाकुर जी नाथ हैं? तो शास्त्री जी महाराज जो इनके यहाँ के नाम शायद मुझे ज्ञात नहीं आ रहा है इनका, करेला वाले जो शास्त्री जी हैं ब्राह्मण आत्मा, उनको
बड़ा चिंतित हो गए, चिंतित हो गए वो, चिंतित वो सुन पड़ गए। उन्होंने सुन करके उन्होंने ठीक है महाराज जी, बोले आप जाइए अपनी तैयारी करिए। जब वो आए तो वो ले जाएगा, देखा ठाकुर जी चरणों में पड़ गए, उन्होंने रोने लगे। भाई ठाकुर जी मैं क्या करूं, क्योंकि लीला दिखाना है, लीला दिखाने के लिए उन्होंने बड़ा। तो जब एक बालक उत्पन्न हो के महाराज जी क्यों उदास हो रहे, मैं बताइए। अरे नहीं, बोले लीला होनी, बोले होगी लीला होगी, सब ठाकुर जी पार लगाएं, चलो लीला करते हैं। तो वो जो भी यहाँ से ब्रज मंडल से ब्रज धाम की वो मंडली यहाँ से वहाँ पहुँची और उन्होंने लीला की। और लीला से उन्होंने वो सर्प को उन्होंने उस बालक ने नाथा। जब तक उस सर्प को नाथने के बाद जब तक उसके सिर पर मुकुट रहा, जब तक बालक जीवित रहा। और लेकिन जब उसका स्वरूप उतारा गया, बालक इस मृत शरीर छोड़ गया। इस लीला का यथार्थ और इस सत्य कहानी में आज आपको अपने ब्रजधूल चैनल के माध्यम से आपके परिवार को, आपके पूरे भारतवर्ष को और सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अपने हिंदुत्व संस्कृति से आस्था से जुड़े हुए लोग उसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियोस को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे देवोत्सव संत के आप दर्शन कर रहे हैं जो व्यक्त संत हैं। और आज आपके समक्ष महाराज जी से हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी तो वो कथा के बारे में क्या यथार्थ कथा है वो मंडली की? हाँ, सत्य कथा है, जो बात हुई है वो सत्य है। अच्छा। हाँ, जो नाथ नाता था, जो बच्चा ने वो लीला की थी, वो बच्चा ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने अपने पास बुला लिया उसको। जो स्वरूप ठाकुर जी का वो लेता है, वो ठाकुर जी को ग्रहण करता है। फिर वो ऐसा है, वो ठाकुर जी अपने पास को बुला लेता है, अपने चरणों में उसको बास देता है और सदा के सदा अपने चरणों में रखने की प्रेरणा करता है। हाँ। होता है और जो 5.25 किलो का मुकुट दिया है। हाँ, मुकुट है, अभी भी आता है, जब भी रास होता है, पहला जब रास ब्रज में होता है। आज हमारे और जैसे कि महाराज जी एक वो रूस का है, वो कौन सा रूस देश के जो एक संत हैं, वो यहाँ पर वो बड़ी कंपनी के मैनेजर होते हुए उन्होंने उस कंपनी को रुझान देते हुए आज ही वो रास करते हैं नित्य प्रतिदिन। यहाँ के ग्रामीण ब्रजवासियों को एक मतलब विदेशी होने के कारण मतलब एक हमारे दूसरे जो अंग्रेज़ों के बारे में हम बच्चों ने हम लोगों ने सुना है कि हम लोग भारत पर इन्होंने राज किया, भारत पर हमारे बुजुर्गों पर बड़ा अत्याचार किया और इन्होंने ही हमारा विकास किया। हिंदुत्व संस्कृति जो जागृत हुई है वो ब्रिटिश साम्राज्य आने से हुई है, मेरा कहने का तात्पर्य है। क्योंकि हमारे देश पर सबसे राज मुगल सम्राटों ने किया, हमारी संस्कृति को विकृत किया है। हमको नहीं, हमारी संस्कृति को विकृत किया है। हाँ, इसलिए हम आज अपनी संस्कृति के बारे में जानते रहें, ऐसे संतों से जानते रहें और अपने धर्म के प्रति सचेत रहें और अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहें। आपको भी इतना समय लिया, आपको इतने समय से हम वीडियोस नहीं दे पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहते हैं। अब हम आपको बहुत भी सुंदर सुंदर वीडियोस देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा छायाकार महोदय से मेरा निवेदन है, थोड़ा छाया चारों तरफ यहाँ पर थोड़ा दर्शा दें महाराज जी का यहाँ कैसे निवास कर रहे हैं इस बनी के अंदर। और मैं अपनी वीडियोज़ को यहीं अपनी वीडियोज़ को विराम देने से पहले महाराज जी से विदा चाहेंगे और हमारे भक्तजनों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी हमारे चैनल को भी आप आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे जो चैनल को देख रहे हैं उन सब चैनल, हाँ, इन चैनल वाले वीडियो वालों को सबको आशीर्वाद है और बालाजी की कृपा से जी सदा आनंद करें, सदा इनका चैनल बढ़ता रहे और सदा आनंद होते रहें, जी हमारी मनोकामना है। राधे राधे। आइए देखिए, महात्मा ने भी हमारे चैनल को भी कह दिया कि आप त्यागी जी मूर्ति ने आशीर्वाद सभी को कि हमारे भक्तों को मैं और भी अच्छी वीडियो, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं, हमने कभी कोई भी मतलब, तो आज हम अपने स्वयं के अनुभव से वीडियोस दिखा रहे हैं आपको और हम चाहते हैं कि आप आगे भी देखते रहें हमारी वीडियोस। और मैं कैलाश दास आपको फिर लेकर आऊँगा बहुत ही सुंदर वीडियो आपके लिए। चलते हैं, श्री राधे।